देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में तो व्यास जी महाराज जन्मेजय को आगे बताते हैं कि इंद्र ने फिर यह निर्णय लिया कि तत्काल इस समय सारे असुरों का वध कर देना ही श्रेयस्कर होगा और यही नीति है। तो जैसा कि निर्णय हुआ, सारे देवताओं ने आक्रमण बोल दिया दैत्यों के ऊपर और दैत्यों में खलबली मच गई। दैत्यों ने कोई रास्ता ना पाके तत्काल शुक्राचार्य की मां और भृगु की पत्नी की तत्काल शरण ली और कहा कि माता, इस समय हम लोग निर्बल हैं, हमारे गुरु शुक्राचार्य इस समय तपस्या में हैं, वो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए कठिन तपश्चर्या में लीन हैं और हे माते तब तक हमारी रक्षा करिए। इंद्र ने हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया है। भृगुपत्नी ने पूरा विषय समझा और समझने के बाद उन दैत्यों को अभय देकर अपने ही आश्रम में स्थान दे दिया और कहा कि तुम लोग निश्चिंत होके यहां पे आनंद लाभ करो, यहां पे तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट या किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, ऐसा मेरा वचन है। इधर गुरु शुक्राचार्य की मां ने उन्हें निश्चिंत किया, उधर पीछे पीछे इंद्र की सेना आ गई और वो खोज खोज के दैत्यों को मारना शुरू कर दी। भृगु की पत्नी ने कई बार उनको रोकने का प्रयास किया। जब देखा कि ये देवता कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने सभी देवताओं को तत्काल निद्रित कर दिया। जो जहां जैसे देवता था वो तत्काल निद्रा के वशीभूत हो गया। कुछ लोग मूर्छित हो गए। जो जहां जैसे था वो किसी अकड़ी पड़ी लकड़ी के समान गिर पड़ा। इंद्र ने जब देखा कि ये पूरी की पूरी सेना मूर्छाग्रस्त हो गई है, कुछ लोग निद्राग्रस्त हो गए हैं, वो खुद भी कुछ कर पाने में असमर्थ होने लगे, तो उन्होंने तत्काल कातर स्वर में नारायण को पुकारा। उनकी पुकार पे नारायण प्रकट हुए। उन्होंने तत्काल इंद्र को उस निद्रा पाश से मुक्त कराया, जिसके बाद इंद्र दोबारा राक्षसों को मारने के लिए उन्मत्त होने लगे। अच्छा, तो ये सारा क्रम स्वयं भृगु की पत्नी देख रही थी। उन्होंने फिर से चेताया कि आप इस समय देवता गण ध्यान दें कि ये राक्षस गण इस समय मेरे आश्रय में है और इनको मैंने वचन दे रखा है, तो कृपा करके इस समय इनके वध का जो आपने मंतव्य बना रखा उसे तत्काल त्याग दें, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे। पर उनकी बात ना भगवान विष्णु सुन रहे थे, ना इंद्र सुन रहे थे। वो अग्रसर होते चले जा रहे थे। अंत में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा, तो भृगु पत्नी ने तत्काल ये घोषणा की कि अब मैं इंद्र आपका और भगवान विष्णु आपको समूल रूप से निगल जाऊंगी, क्योंकि इसी में अब दैत्यों की भलाई है। ऐसा कहते हुए भृगु की पत्नी ने भगवान विष्णु को और इंद्र को जैसे ही निगलना शुरू किया, तत्काल इंद्र ने निवेदन किया भगवान विष्णु को कि इससे पहले कि हम लोग को ये भृगु पत्नी निगल जाएं, तत्काल इनका वध कर दीजिए। भगवान विष्णु को ये उचित भी लगा उस समय। तो भगवान विष्णु ने ना आगा सोचा ना पीछे सोचा। उन्होंने तत्काल सुदर्शन चक्र का आवाहन करके भृगु पत्नी का गला काट दिया। जब भृगु की पत्नी कटे सर के साथ जमीन पर गिर पड़ी, तब भगवान विष्णु को ये समझ में आया ये तो बहुत गंभीर अपराध हो गया है, ये तो सर्वथा वर्जित कृत्य कर बैठा मैं। अब उस चिंता में घुलने लगे। तब तक महर्षि भृगु वहां आ गए। उन्होंने जब पूरा वृत्तांत सुना समझा, तो उनके क्रोध का तो पारावार नहीं। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भगवान विष्णु को कहा कि आप तो जानते हैं कि बालक और स्त्री सदा अवध्य होते हैं, किसी भी परिस्थिति में इनका वध तो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और हे नारायण, आपने किसके कहने पर मेरी पत्नी का वध कर दिया? वो रक्षा ही तो कर रही थी। जब कोई
किसी के आश्रय में आता है तो आश्रय देने वाले का ये धर्म है कि उसकी समुचित रूप से रक्षा करे। मेरी पत्नी ने कौन सा अपराध किया था? आप ये भूल रहे हैं कि दैत्य उस समय शस्त्र विहीन थे और वो मेरी पत्नी के आश्रय में, उनकी रक्षा करना ही उसका धर्म था। आपने बिल्कुल इस पे विचार नहीं किया और किस अहंकार के चलते आपने मेरी पत्नी का वध कर दिया। तो हे नारायण, मैं आपको यह श्राप देता हूं कि आप इस वध के कारण जन्म जन्मांतर तक अनेकानेक बार मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और गर्भ जनित हर प्रकार के कष्ट को सहेंगे और ये सदा चलायमान रहेगा। इस श्राप के बाद महर्षि भृगु ने तत्काल अपनी पत्नी का सर दोबारा धड़ में जोड़ते हुए सारी शक्तियों का आवाहन किया और ऐसा कहा कि अगर एक भी दिन मैंने सच्चे मन भाव से परमपिता परमेश्वर की आराधना की हो और अगर एक भी दिन मेरी तपश्चर्या में थोड़ी भी ऊर्जा रही हो तो मेरी पत्नी दोबारा जीवित हो उठी। जिसके पश्चात महाराज भृगु की पत्नी जीवित होकर दोबारा उठ गई। अच्छा, तो भृगु की पत्नी दोबारा जीवित हो उठी। उधर शुक्राचार्य अभी भी अपनी तपस्या में बहुत कठोरता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। तो इंद्र ने यह समझ लिया कि आने वाला समय बड़ा दुष्कर होने वाला है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।